दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग की। देखिए, हमारा जो शरीर है असामान्य परिस्थितियों में तीन ही तरीके से रिएक्ट करता है, जिसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में 3F मोड बोलते हैं। एक तो आपका फ्लाइट हो गया, एक फाइट हो गया, एक फ्रीज हो गया। ये तीनों स्थितियां असामान्य हैं। किस तरीके से? जैसे आप सड़क पे चले जा रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी आपके सामने से आती है और ब्रेक मार देती है। क्या होता है? आप इंस्टेंटली वही खड़े रह जाते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं। इसको फ्रीज बोलते हैं। इसी तरीके से आप वॉक पे गए हैं और अचानक एक कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया। अब आप क्या करेंगे? आप भागना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं फ्लाइट। अब तीसरी परिस्थिति का उदाहरण है, आप अपने दोस्तों के बीच में हैं, अचानक एक कोई अनजान आदमी आकर के आपके किसी दोस्त को मारना शुरू कर देता है। वहां पे आपकी बॉडी फाइट मोड पे रिएक्ट करेगी, मतलब आप भी उसकी पिटाई शुरू कर देंगे। इसी तरह से जितनी भी असामान्य परिस्थितियां इन्हीं तीन कैटेगरी में आती। ये तीन तो मैंने आपको उदाहरण दिए। अब इन तीनों परिस्थितियों में होता क्या है, हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है, हमारी जो ब्रीदिंग है, वो भी असामान्य हो जाती है। भारी भारी सांसें चलने लगेंगी, चेहरा लाल हो जाएगा, शैलो ब्रीदिंग होगी। तो हाँ, ब्रीदिंग का हमारे बॉडी रिएक्शन का एक बहुत ही गहरा संबंध है। अब आप मोस्टली होता क्या, स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस कब होता है? जब आप अपने पास्ट की किन्हीं बातों को लेकर के उसी में डूबने लगते हैं। अब पहले तो आप पिछली बातों को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे क्यों हो गया, अगर मैं ऐसा नहीं होता करता तो ऐसा ना होता। तो आप उसी में घूमते रहेंगे। रीजन क्या? फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन होगा तो स्ट्रेस में आप आ जाएंगे। और दूसरा होता है एंजाइटी। एंजाइटी होता है भविष्य की, अननोन, जिसके बारे में हम नहीं जानते, अननोन फियर को लेके। जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, भाई एग्जाम हुआ नहीं है और आप रिजल्ट के बारे में डरने लगे, तो अननोन फियर की वजह से एंजाइटी हो। अब होता क्या है कि जब इन तीनों स्थितियों की वजह से हमारी ब्रीदिंग एबनॉर्मल होती है, तो हमारा पूरा बॉडी का जो पैटर्न है, बॉडी सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम जो है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, आप ज्यादातर लोग अपने आप को चेक करिए कि आप जब सांस लेते हैं तो कहां से लेते हैं, कहां से लेते हैं, ये जो सांस आ रही कहां से आ रही। आप देखिए, ज्यादातर लोग शैलो ब्रीदिंग वाले हैं। ज्यादातर शैलो ब्रीदिंग होती क्या है, चेस्ट से शुरू होती है और ये इस जगह तक, गर्दन पे, गले से आप सांस ले रहे हैं, मतलब सांस अंदर से ले ही नहीं रहे। कोई भी आप देखिए, बुजुर्ग, आप कहीं जाइए, किसी भी सेमिनार में जाइए, आप अगर कारपोरेट में हैं तो आपके यहाँ भी स्ट्रेस एक्सरसाइज होती है। लोग पहली चीज बोलते हैं, टेक डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ क्या मतलब? वो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वो आपके बटन बेली पे, आपके नाभि पे जाके टकरानी चाहिए, वो डीप ब्रेथ होता है। शैलो ब्रीदिंग, आप पूरी सांस नहीं ले रहे। कुछ लोग चेस्ट तक ही सांस ले रहे हैं, कुछ लोग गले तक ही सांस ले रहे हैं।
जिसको शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं। ये दोनों शैलो ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसमें होता क्या है, हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी नहीं मिलती। होता क्या है, आपने शैलो ब्रीदिंग ली, पता चला लंग्स के ऊपरी हिस्से में तो ऑक्सीजन पहुंची, नीचे नहीं पहुंची। इससे ऑक्सीजन जब सप्लाई होती है, हमारे लंग्स ही जो है हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जब हमारे लंग्स को ही ऑक्सीजन प्रॉपर वे में पूरी तरह से नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारे बॉडी सेल को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। नतीजा क्या होता है, आलस आता है, नींद लगता पूरी नहीं हो रही, जम्हाई आती है, बदन में एकदम एक अजीब सा दर्द सा रहता है। इसीलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम आपको 3 एक्सरसाइज बताएंगे ब्रीदिंग की, और उसको आप डेली सुबह, दोपहर और रात आप करिए। फिर आप अपने आप में एक अद्भुत परिवर्तन पाएंगे। ये तीनों एक्सरसाइज कोई ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं, कोई उसमें ज्यादा वो नहीं करता, मुश्किल से 10 मिनट का समय। आप सुबह उठिए, फ्रेश एयर में जाइए। सुबह उठने का मतलब है 5 से 6 के बीच में आप बैठिए और पहली एक्सरसाइज आप करिए जो आपकी बॉडी को री एनर्जाइज करेगी और डीप ब्रीदिंग की तरफ आपको परिवर्तित करेगी। ये पहली एक्सरसाइज है X 4X 2X। X है नंबर ऑफ काउंट, तो पहला X है इनहेल, दूसरा है 4X। 4X क्या है, जितने काउंट तक आपने इनहेल किया है उसका 4 टाइम आप होल्ड करेंगे ब्रीथ। और 2X, जितने काउंट तक आपने ब्रीथ इनहेल किया है उसका ट्वाइस काउंट तक आप एक्सेल करेंगे। एग्जाम्पल, आपने 4 काउंट तक इनहेल किया तो आप होल्ड करेंगे 16 काउंट तक और एक्सेल करेंगे 8 काउंट तक। तो X 4X 2X ये एक साइकिल हुई। इस तरह की 7 साइकिल आपको करनी, 7 सुबह, 7 दोपहर में और 7 रात को सोने के पहले। ये एक्सरसाइज आपकी डीप ब्रीदिंग में आपको अद्भुत तरीके से मदद करेगी। तो 7-7-7 दिन में आपका 21 साइकिल हुआ, और 21 साइकिल आपको आपकी जो शैलो ब्रीदिंग है उसको डीप ब्रीथ में कन्वर्ट कर। एक और एक्सरसाइज है, लेकिन आपकी जो ब्रीदिंग साइकिल है उसको अवरुद्ध नहीं होने दी, स्पॉन्टेनियस आपको रखना। वो है 4x4x4x4 स्क्वायर ब्रीदिंग। मतलब 4 काउंट तक आपने ब्रीथ इनहेल किया, ब्रीथ इन, 4 काउंट तक ब्रीथ होल्ड, 4 काउंट तक एक्सेल, 4 काउंट तक होल्ड। ये एक साइकिल होगी। इस तरह की आपको 7 साइकिल कर, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ एक्सेल। ये आपकी ब्रीदिंग को हमेशा नॉर्मल रखेगी ये एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज, ये एंजाइटी से आपको उबारेगी। जब भी अननोन फियर आएगा,
इसको तो आप रेगुलर करिए, लेकिन जब भी आप किसी एंजाइटी में, अननोन फियर है, स्टेज फियर है, एग्जाम में जा रहे हैं, तब स्टेज पे चढ़ने के पहले आपने कर लिया, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले कर लिया, इंटरव्यू जाने रूम में इंटर होने से पहले कर लिया। ये आपको तुरंत आपकी जो इमोशंस हैं, आपका जो फियर है, उसको कंट्रोल करेगा। और ये एक्सरसाइज है, आप डीप ब्रेथ लीजिए, डीप ब्रेथ। उसके बाद होठों को एकदम गोल कर दीजिए, ऐसे जैसे फूंकते हैं ना, तो आपने इनहेल किया और ऐसे गोल करके आप एक्सेल करिए। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ, लाइक व्हिस्लिंग। आप देखिएगा, जब आप ऐसे करेंगे तो पहली बार में ही आपको अनुभव होगा कि जब आप मुंह से एक्सेल कर रहे हैं ब्रीथ को, तो इसका ड्यूरेशन अपने आप आपके इनहेल से डबल से भी ज्यादा हो गया। और जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय आपको टोटल अपनी ब्रीदिंग पे ही कंसंट्रेट करना, कहीं और नहीं। थॉट्स आते भी है तो वापस अपनी ब्रीदिंग पे आ जाइए। ये 3 एक्सरसाइज आपके बहुत काम किए हैं, और आप इसको अभी से शुरू कर दें और आप देखिए 3 दिन के अंदर आपको इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलना शुरू हो गए। तो दोस्तों, ये बात आज हम लोगों ने की ब्रीदिंग की, कि हम अपने स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करें। इन एक्सरसाइजेस की मदद से हमने अपनी ब्रीथ को अगर डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके स्वास्थ्य पे भी इसका सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो पानी और दूसरा हवा, ऑक्सीजन हमारे बदन के लिए, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। पानी आप जानते हैं, हमारा जो शरीर है 70 to 80% पानी है। बड़े बड़े लोगों ने, डॉक्टर्स ने, वैद्य ने, सब ने बोला हुआ है कि आपका जो वेट है, बॉडी वेट, उसको आप 10 से डिवाइड करके उसका हाफ कर दें। मान लीजिए आपका 80 kg वेट है, तो आपने 10 से किया डिवाइड, तो आपका 8 हो गया। 8 का हाफ 4। इसका मतलब ये कि आपको 4 लीटर पानी पीना है। वैसे भी कहा जाता है कि मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। सुबह उठ करके आप जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं, मतलब 1 गिलास पानी, उसके बाद भी जब आपकी पानी पीने की इच्छा नहीं है। सुबह बिना मुंह धोए पानी पीने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मुंह में आपके जो कहते नहीं कि हेल्थी गुड बैक्टीरिया है। जब हम मुंह साफ कर लेते हैं, तो वो सारे जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, और उनका अंदर पेट में जाना जरूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए। सुबह जब हम सो के उठते हैं, नियरली 2 मिलियन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, मुंह में। बॉडी में वेट करने जाइए तो करीब 2 किलो के करीब बैक्टीरिया होंगे, और जो इंटेस्टाइन में होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं। और इंटेस्टाइन हमारा बैक्टीरिया से ही बनता है। जो साइंस के स्टूडेंट हो वो जानते होंगे, जो बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी, एनाटॉमी जो जानते। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और गहरी सांस लीजिए। ये एक
स्वस्थ रहने का मंत्र। तो दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपके स्वस्थ रहने में मदद करेगा। और एक बार फिर हमेशा की तरह मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।